हेलो एवरीवन, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो हमें क्या गिवन है, आयोटा रेस टू द पावर अल्फा प्लस में आयोटा बीटा। ये किसकी इक्वल गिवन है, ए प्लस में आयोटा बीटा। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस ई रेस टू द पावर -4n + 1 इंटू में 1 जो भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना हमें ये चीज़ गिवन है, ठीक है। इस चीज़ से हम ये चीज़ डिराइव करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो ए रेस टू द पावर z होता है, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, ई रेस टू दी पावर जेड इंटू में लोगे तो सिमिलरली आयोटा, ठीक है ना। ये देखो ये ए प्लस में आयोटा बीटा इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व करते हैं इस साइड को एलएचएस को, ठीक है ना। तो ये क्या है आयोटा, ये देखो ए रेस टू दी पावर जेड यानी कि इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर जेड यानी कि ई रेस टू दी पावर अल्फा प्लस में आयोटा बीटा, ठीक है ना। ठीक है, इंटू में log ऑफ ए, log ऑफ आयोटा, है ना, ठीक है। अब हमें कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 and पाई को ऐड करना पड़ेगा। तो ई रेस टू दी पावर अल्फा आयोटा बीटा इंटू में log ऑफ, ठीक है, सॉरी log ऑफ आई प्लस में 2n पाई आई। एक सेकेंड में देख लूँ, ये थोड़ा साइड में पड़ रहा है, आपको विजिबल है नहीं। हाँ जी क्लियर है, ये भी क्लियरली विजिबल है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो अब हमें पता है log ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/2 प्लस में आयोटा sin π/2 का log हो जाएगा यानी कि ई, ठीक है ना, एक सेकेंड, ई और अल्फा प्लस में आयोटा बीटा ये टर्म एज इट इज। उसके बाद log ऑफ आई की जगह क्या लिख लेंगे, log ऑफ cos π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2, ठीक है, प्लस में 2n पाई आई, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या हो गया, ई रेस टू दी पावर आयोटा π/2, है ना। ये बनेगा ना ये टर्म, इस टर्म की वैल्यू, ठीक है। तो ये पुट कर दो, और देखो ये क्या बनेगा, देखो log ऑफ आयोटा इंटू में आई π/2। तो ये टर्म log से ये ई कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली आई इंटू में π/2 बचेगा। हम डायरेक्ट यही पुट कर देते हैं, आप चाहो तो एक स्टेप और लिख के ये सब कर सकते हो, ठीक है ना। इंटू में क्या हो जाएगा 2n पाई आई, ये एज इट इज, ठीक है, प्लस में आयोटा π/2, ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, आयोटा देखो आयोटा वाले टर्म्स को एक तरह से सेपरेट कर लेंगे और जो रियल टर्म्स है ना उनको भी सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या होगा, आयोटा इंटू में आयोटा दैट इज आयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो ई रेस टू द पावर, इसको हम चाहे तो π/2 को फर्दर कॉमन ले लेंगे, मतलब π/2 को हम एक तरह से कॉमन ले सकते हैं और उसके बाद ये 4n बन जाएगा। तो माइनस में बीटा 4n + 1 π/2, ठीक है ना। और जब हम अल्फा को इससे पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू में ये आयोटा मेंटेन रह जाएगा, मतलब आयोटा एक तरह से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। प्लस में आयोटा अल्फा 4n + 1 इंटू में π/2, ठीक है ना। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आयोटा रेस टू द पावर जैसे ए प्लस में बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू में बी यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेस टू द पावर माइनस बी, बी नहीं सॉरी बीटा 4n + 1 π/2 इंटू में क्या हो जाएगा, आयोटा रेस टू द पावर अल्फा, आयोटा अल्फा, आयोटा नहीं है ये ई है 4n + 1 π/2, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया सॉल्व। उसके बाद देखो ये टर्म तो एज इट इज, ये हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 4n + 1, यही वाला पूरा इसका देखो हमें पता है ई रेस टू दी पावर आयोटा थीटा, ये किसकी इक्वल होता है, cos ऑफ थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। सिमिलरली ये देखो अब ये टर्म तो एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्म को मतलब इसी जगह हम क्या लिख लेंगे, cos ऑफ थीटा इंटू सॉरी फाइव क्या होता है अल्फा इंटू में 4n + 1 π/2,
प्लस में आयोटा साइन ऑफ दिस, ठीक है ना। यानी कि अब क्या बन जाएगा, आयोटा रेज टू द पावर माइनस बीटा 4n+1 π/2, ठीक है ना, इनटू में क्या कोस ऑफ 4n+1 अल्फा इंटू में π/2 प्लस में आयोटा साइन 4n+1 अल्फा इंटू में π/2, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली रियल टर्म क्या आएगी, ये पूरी मतलब ये पूरी टर्म, और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इमेजिनरी टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये किसके इक्वल था, ए प्लस में आयोटा बीटा के। अगर हम रियल और इमेजिनरी टर्म को इक्वेट करेंगे तो ए किसके इक्वल आएगा, ई रेज टू द पावर बीटा 4n+1 π/2 इंटू में क्या है कोस ऑफ 4n+1 अल्फा π/2। सिमिलरली अगर हम b की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो दैट विल बी ई रेज टू द पावर माइनस बीटा इंटू में 4n+1 π/2 इंटू में क्या कोस ऑफ, कोस नहीं आएगा इस बार साइन आएगा क्योंकि इमेजिनरी टर्म है ना, तो साइन ऑफ 4n+1 अल्फा π/2। अब हमें क्या प्रूव करना था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे और फिर इनको ऐड कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट तो देखो यहाँ पे कोस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म सेम है यानी कि 1 बन जाएगा। कोस स्क्वायर जैसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या होगा, पावर 2 करेंगे यानी कि इनटू में 2 करेंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इससे ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि क्या बनेगा, ई रेज टू द पावर बीटा 4n+1 पाई, क्योंकि इसको हम कॉमन लेंगे ना इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है ना। और हमें जो प्रूफ करना था ये पाई इंटू, हाँ तो ये बेसिकली हमने इसमें किस तरह से लिखा है पाई इंटू में बीटा, तो हम इस बीटा को पीछे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, और हमारा क्वेश्चन डन है। बेसिकली हमने क्या किया, सिर्फ हमने मतलब कि जो हमें गिवन था ना उससे हमने ए बी की वैल्यू निकाल ली और उसके बाद फिर हमने जस्ट पुट किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। और बस हमारा क्वेश्चन इतने में ही डन हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।